सर एक चीज़ बताइए कि घोड़ों की क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका उपचार क्या है, कौन कौन सा रोग है जो कि अधिकतर होता है, वो बारी बारी से बताएं। जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। जो घोड़ा गधा खच्चर होते हैं उसमें जो मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं उनके बचाव के लिए हम लोग गांव लेवल पर जो काम करते हैं, ये हमारे पास फ्लिप बुक होता है। जो भी स्टाफ क्षेत्रों में काम करता है उनके बैग में ये ऑलरेडी पड़ा रहता है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि बचाव करें। कोलिक, ये लोकल भाषा में कुछ लोग पेट दर्द भी बोलते हैं, दर्द भी बोलते हैं, बंद भी बोलते हैं। तो ये जो पेट दर्द होता है, पेट दर्द के लिए हम उनको फिगर दिखाते हैं कि ये ऐसी स्थिति आती है पेट दर्द में। उनको बताते हैं कि लोटपोट करने लगता है, लक्षण है उसका कि लोटपोट करता है, बार बार उठता है, बैठता है, अगले पैर से मिट्टी को भी खोदता है, खाना पीना बंद कर देता है। जानवर मालिकों को ये बताने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ये उसके लक्षण होते हैं। फिर पेट दर्द को सूंघता भी है, जब पेट दर्द होता है तो इस तरह से वो देखता भी है, दर्द से बेचैन होता है, पसीना भी उसको आती है, अपने शरीर को तानता भी है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। लीद पेशाब का बंद हो जाना, शरीर का तानना, ये उसके सिम्टम होते हैं जो जानवर मालिकों का बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी जानवर कर रहा है तो हम लोग उससे बचाव का उपाय करते हैं कि क्या आप किए हैं कि ये बीमारी आपको हो रही है। तो वो कारण को बताने का प्रयास करते हैं कि सड़ा गला दाना चारा फफूंद लगा हुआ कभी मत खिलाइए, सूखा भूसा मत खिलाइए, बिना भिगोए दाना मत खिलाइए, चारा दाना में अनाज परिवर्तन करना, पानी समय समय पर नहीं पिलाना, ये सब जो होते हैं उसके मुख्य कारण होते हैं पेट दर्द के। जैसे ये है कि कभी कभी जानवर जो है प्लास्टिक भी खा लेता है, भूसा अगर हम पछोर के नहीं खिलाते हैं तो उसकी गांठें चली जाती हैं, चना जो है कभी कभी सूखा खिला देते हैं, कड़ा होता है, उससे भी पेट दर्द हो जाता है। ये कोली कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं, इस नाते भी उसको पेट दर्द हो जाता है। प्लास्टिक की थैली खाने से जो इस चित्र में होता है, पैने दांत बढ़ जाते हैं, इससे भी उनका पेट दर्द होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम लोग गांव स्तर पे बताने का प्रयास करते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो जानवर को पेट दर्द नहीं होता है। इन केस किसी कारण से अगर पेट दर्द ही हो गया जानवर को, तो उसके लिए हम लोग उनको कुछ उपचार भी कराते हैं। गांव लेवल पर एक फर्स्ट एड किट भी रखा है कि भूसे एवं चारे दाने को भिगो कर खिलाएं, थोड़ा थोड़ा चारा कई बार में दें, दिन में कई बार साफ पानी पिलाएं, पशु को प्लास्टिक में मिट्टी खाने से बचाएं, एक बार से अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाएं, नया चारा धीरे धीरे 8 से 10 बार दिन में बदलें, 30 से 50 ग्राम नमक रोज़ पशु को दाने के चारे के साथ खिलाएं। ये उनको हम लोग एक सलाह देते हैं कि ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, अगर जानवर को कुछ हो ही गया तो उनको बचाव के लिए, जैसे आज के डेट में, आज से पहले अगर हम बात करते हैं तो जो जानवर मालिक था, एक टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता था, लेक्सिस का प्रयोग करते थे, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं। लाल मिर्चा, कहीं कहीं गाँवों में जागरूकता की कमी थी तो वो क्या करते थे कि जानवर अगर पेशाब नहीं करता था तो उनको सूखा मिर्च या मिर्च विजाइना पर या उनके पेशाब वाले अंगों पर लगा देते थे, जो बैड प्रैक्टिस था। कभी कभी वो दवा पिलाते थे, कांच के शीशी से दवा पिलाते थे, तो कभी जानवर उसको पकड़ लेता था अपने दांत से और तोड़ देता था। तो ये सब जो बैड प्रैक्टिस थी उसको हम लोग मना कर रहे हैं कि इस तरह की दवाइयाँ मत करिए। ये तो मना कर रहे हैं, बट आगे करेंगे क्या, उसके लिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि उनके गाँव में जो फर्स्ट एड की बात मैं कर रहा हूँ कि ये दवाइयाँ अपने गाँव में अपने घर पे रखें। विशेष करके नवालजीन की गोली उनके घर पे होनी चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट जो मैगसल्फ होता है, पेट उनका फूल जाता है तो उस स्थिति में मैगसल्फ जो होता है 6 चम्मच, उनकी भाषा में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि 6 चम्मच मैगसल्फ ले लीजिए, 2 चम्मच काला नमक ले लीजिए और 2 चम्मच मीठा सोडा ले करके तीनों को मिला करके गुड़ में मिला करके उनको खिलाइए, जिससे जानवर जो है स्वस्थ हो जाएगा, पेट दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा जानवर को लेकर के टहलाएंगे तो उसका पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा, लीद करेगा और वो उसका पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये एक है सर्रा। सर्रा क्या है? हाँ, सर्रा एक घेरे की बीमारी भी कहते हैं लोकल लेवल पर। सर्रा
एक डांसी मक्खी होती है जिसके काटने से ये बीमारी जो है जानवर को होता है। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो 4 महीने होते हैं, चौमास जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं लोग, उस चौमास में बचाव का अगर तरीका अपनाते हैं जानवर, जो लोकल लेवल पर देहाती तौर पे हम लोगों ने उनको बता रखा है कि आप अगर जानवरों को लहसुन का जूस, उसमें नीम की पत्ती बॉयल कर एक बोतल में रख लें और उसके शरीर पर स्प्रे कर दें, तो जो डांसी मक्खी है वो काटती नहीं है, और जब वो काटेगी नहीं तो सर्रा नहीं होता है। सर्रा के लक्षण जो होते हैं वो उसके आँखों में जो थर्ड आई होता है, थर्ड आई में मसूर के बराबर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग इस फ्लिप बुक के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे चल करके देखते हैं कि अगर वो जानवर सर्रा ग्रसित है तो उसके पसलियाँ उसकी दिखाई देने लगती हैं, धीरे धीरे वो चारा छोड़ने लगता है, कमज़ोर हो जाता है और शरीर पर कभी कभी चकत्ते भी पड़ जाते हैं, जो उनको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। सर्रा जो है एक घेरे की बीमारी है, सूजन भी हो जाता है, कभी कभी पेट में इस तरह की सूजन आ जाती है, जो उनको चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। लास्ट टाइम में भी वो चक्कर काटने लगता है, घेरा की जो बीमारी कर रहे हैं तो वो घूम करके चक्कर काटने लगता है, तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सर्रा ग्रसित हो गया है। सर्रा ग्रसित के लिए फिर हम लोग सरकारी डॉक्टर या लोकल लेवल पर जो LHP होते हैं, LHP को बुला करके उनको ट्रीटमेंट करवाने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये जानवर मालिकों के लेवल का नहीं है कि सर्रा का इलाज वो कर सकें, इसलिए स्थानीय लेवल पर जो सरकारी अस्पताल है या LHP हैं उनको बुला करके उनका ट्रीटमेंट कराने का प्रयास करते हैं। तो में आता है टिटनेस। टिटनेस हम सभी जानते हैं कि ये ह्यूमन को भी होता है और जानवरों को होता है। कैसे होता है ये जानवर भी, मालिक भी समझते हैं कि कहीं न कहीं ये कटे फटे घाव से ही ये जानवरों को टिटनेस होता है। टिटनेस जो होता है जानवर के, खास करके जो घोड़ा गधा खच्चर हैं, इनके ही लीद में वो बैक्टीरिया पाई जाती है। इसलिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जानवरों में अगर घाव हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके बचाव के लिए TT का टिटनेस ज़रूर लगवा लें। टिटनेस का टीका अगर लगवा देते हैं तो टिटनेस होने के चांस कम रहते हैं। इसका जो लक्षण होता है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि आँखों की जो थर्ड आई जो होती है, पुतली होती है, वो बाहर आने लगती है, पूरे शरीर में अकड़न हो जाता है, जानवर लकड़ी के काठी की तरह से बन जाता है, जबड़े में तीसरे धीरे धीरे अड़कन शुरू हो जाती है, तो पशु चारा पानी छोड़ देता है, वो शरीर उसकी एकदम टाइट हो जाती है, जो उसका लक्षण होता है। ये हम उनको बताने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो समझिए कि टिटनेस हो गया है। पूंछ उठाकर रखना और कान खड़े हो जाना, ये उसका टिटनेस का एक सिम्टम होता है। रोशनी तथा शोर के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। कुछ समय बाद पशु भूमि पर गिर जाता है तथा दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बचाव के लिए हम ओनरों के साथ काम करते हैं, जो मुख्य रूप से ये बोलते हैं कि इनका जो टिटनेस का टीका है बचाव के लिए आप लगवा लें। साल में ये 2 बार लगता है, जिसका इसका डोज होता है 2.5 ml प्रति एनिमल इसको लगाया जाता है। तो उनकी भाषा में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि इसको हर 6 महीने पर अगर वही जानवर है तो इस टीके को लगवा दें, और अगर बदलते हैं तो फर्स्ट TT का टीका आज लगवाएं और फिर दूसरा 30 और 45 दिन के भीतर लगवाएं, फिर साल भर पर लगवाते रहेंगे तो टिटनेस होने के चांस कम रहते हैं। नेक्स्ट एक रोग होता है जानवरों को बवेसिया। बवेसिया भी एक जानलेवा बीमारी है जो सर्रा से ही मिलता जुलता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर ये होता है कि बवेसिया जो है जानवरों के शरीर में जो किलोनियाँ होती हैं उनके काटने से होता है, और सर्रा जो है उस डांसी मक्खी के काटने से होता है। एक सिम्टम इसमें और हो जाता है कि इस जानवर को जब बवेसिया हो जाता है तो वो कोको कलर का पेशाब करता है, लाल रंग का पेशाब करता है। से सिम्टम जो होते हैं वो वैसे ही दिखाई देता है। जानवर जो है सुस्त हो जाता है, धीरे धीरे चारा छोड़ देता है, लाल या पीला पेशाब करता है, आँखों में वो धब्बे दिखाई देते हैं,
पीला उसका थर्ड आइज हो जाता है। तेज बुखार आने लगता है, पेशाब में खून आ जाता है, शरीर में निचले अंगों में जैसे पेट दर्द तथा इत्यादियों में सूजन आ जाती है। उस तरह से ये उन लोगों को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अब एक बात बताइए जी, ये सब सारी समस्याओं का समाधान के लिए जी, क्या आप लोगों का कोई नंबर भी है? जी, गांव लेवल पर हर गांव में हम लोग एक तो वॉल राइटिंग कराते हैं। आप भट्टे पर जा कर के देखेंगे आज के डेट में तो सारे भट्टे पर वॉल राइटिंग मिलेगी। उस पर हमारे वीओ का नंबर, जो स्थानीय लेवल का डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर एलएचपी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका नंबर, ट्रिमर का नंबर तथा खान पान से संबंधित, सफाई से संबंधित, सास से संबंधित सारे चीज़ों का लोगो उस दीवार पर बना हुआ है। आप अपना नंबर बताएंगे दर्शकों को? जी क्यों नहीं, बताइए नंबर ताकि लोग संपर्क करें। जी, मैं श्याम सुंदर मिश्रा, ब्रुक इंडिया बक्सर, 87 073 14 074 मेरा नंबर है। आप कभी भी इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोजेक्ट विलेज में हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास मेरा नंबर होगा, आपके गांव में फर्स्ट एड किट होगा, आपके किसी न किसी अश्वमित्र के पास फर्स्ट एड किट होगा। आप अगर फ़ोन करते हैं तो प्राथमिक उपचार के तौर पर उससे दवाइयाँ आप लेकर करके कर सकते हैं, जो हर ओनर को मालूम है। कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन आना शुरू हो जाए तो आपका फ़ोन बंद हो? जी नहीं, हम लोगों का आदेश है कि कभी भी आपका स्विच ऑफ नहीं हो सकता। नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है कि मैं ब्रह्मपुर के किसी ऐसे इलाके में चले गए हैं जहां नेटवर्क इशू हो सकता है, बट स्विच ऑफ कभी भी नहीं हो सकता।